आज है क्लास 10th मैथ और बीवीडी सॉल्यूशन चालू कर दिए हैं। चलिए ध्यान से देखते रहिए। लिखा हुआ है तीसरा नंबर सवाल में 12, 15 एवं 21 का मासा होगा, यानी क्या होगा। तो सबसे आसान तरीका आप गुणनखंड भी इसका करिए, इसको बनाइए। यानी 12 को तोड़ेंगे, 15 को तोड़ेंगे और 21 को तोड़ेंगे। सबसे आसान तरीका है 2 से लगाएंगे, कितना बार में, तो 6 बार में। फिर 2 से लगाएंगे, कितना बार में, तो 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3, ये तो कट गया। फिर यहाँ से 3 पचे 15 और 5 एकम 5। अगला है 21, 21 को कैसे तोड़ेंगे, तो देख लीजिए 3 सते 21 और 7 एकम 7। अब इसको क्या करना है, मासा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 लिखेंगे और 12 का जो भी गुणनखंड आया है 2 गुने 2 गुने 3, और फिर उसके बाद 15 लिखेंगे और 15 का जो भी गुणनखंड आया है 3 गुने 5, और उसके बाद 21 लिखेंगे और 21 की जितना गुणनखंड आया है वो लिख देंगे। अब इसमें हमको चेक करना यही है, ये तीनों में क्या करना है, मिला करके चेक कर लेना है। तीनों में मिला करके चेक करेंगे कि मैच कर रहा है तीनों लाइन में कि नहीं। जब तीनों में मैच करे तो समझ जाना है कि हमारा जो मासा आ गया वो कितना आया, 3। यही ऑप्शन नंबर आपका ए में मैच कर रहा है ना। चलिए अब 4th नंबर सवाल हम देखेंगे, है ना। कितना नंबर, 4th नंबर। चलिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है ना। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, अब बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये सवाल नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर ए में 11 दिया हुआ है, ए में 11, और बी में 21 दिया हुआ है ना। बी में 21 दिया हुआ है, और सी में दिया हुआ है, सी में 31 दिया हुआ है, और डी में क्या दिया हुआ है, तो डी में दिया हुआ है 41, है ना। यौगिक के मतलब होता है जो भाग पूर्ण रूप से लग जाए, यानी पूरा क्या हो, कट जाए, उसको हम यौगिक कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 11 कभी किसी से नहीं कटता है, ये खुद से कटेगा और सिर्फ 1 से कटेगा, तो ये तो यौगिक संख्या नहीं हो सकता है। और क्या, देखिए सी देख लीजिए 31, ये भी यौगिक संख्या नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन 21 देखिए, ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, है ना, और ये खुद 21 से कटेगा। तो जो जिसमें क्या हो, भाग लग जाए या जो पूरा कट जाए, उसको हम यौगिक संख्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला नंबर सवाल, यानी 5 नंबर मिटाते इसको। अगला है 5 नंबर में क्या है, 18 तथा 72 का मासा निकाले, है ना। देखिए 5 नंबर में है 18 तथा 72 का मासा निकाले। क्या निकाले, मासा निकाले। 18 तथा 72 का मासा तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 18 आ गया, इसको 2 से 9 दूना 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। उसके बाद फिर किसका है, 72 का। देखिए अब 72 का निकालना है तो यहाँ पर 2 से लगेगा ना। एक बात याद रखिएगा, हम 2 से तभी लगाएंगे जिसमें लास्ट में 0 से स्टार्ट हो और लास्ट में सम संख्या हो। उतना भी ना बुझाए तो याद रखना, 2 का पहाड़ा वाला आ जाए, लास्ट में 0 आवे और 2 का पहाड़ा वाला आ जाए, तो उसको हम 2 से यूज कर सकते हैं, यानी सम संख्या यूज कर सकते हैं। जैसे 36 गुना 72, 2 से 18 दुना 36, 2 से 9 दुना 18, 3 से 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। कितना आसान है गुणनखंड निकालना, है ना। इसमें हम पूछ क्या रहा है, मासा पूछ रहा है। तो 18 का 2 गुना 3 गुना 3, और इसमें 72 का आ रहा है 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3। देखिए मिला दीजिए, और उसके बाद कौन मिलेगा, यहाँ से ये मिल रहा है और यहाँ से ये मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो मासा आएगा वो क्या आएगा, तो 2 गुने 3 गुने 3, तो 3 तिया 9 और 9 दूना 18। कितना आएगा मेरा मासा, 18 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए में मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आ रहा है। चलिए अगला 6ठा नंबर सवाल में देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल क्या कह रहा है,
छठा नंबर सवाल में बता रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। यानी कि 6 नंबर 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। 2 का घात, चलिए 2 का घात क्या होगा। सबसे पहले यहाँ 64 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, है ना। चलिए 64 को हम तोड़ लेते हैं और इसमें गुणनखंड तोड़ के 2 का घात कितना होगा, मतलब 2 के पावर कितना आता है उसको लिखना है। तो 2 से अगर हम इसको तोड़ते हैं, हम अभी बताए थे गुणनखंड तोड़ने के लिए कि जिसमें सम संख्या लास्ट में लगा हो, है ना, और उतना ना आए तो 2 का पहाड़ा वाला 2 4 6 8 10 2 4 6 8 अगर यहाँ तक अंक रहे और या लास्ट में 0 रहे तो हम 2 से लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 32 दूना कितना होता है, 64 होता है। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो 16 दूना 32 होता है। उसके बाद फिर चेक करते हैं 2 से तो 8 दूना 16, फिर लगाएंगे 2 से तो 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 एका 2। इसका गुणनखंड पूरी तरह से क्या हो गया, टूट गया है। अब आगे देखते हैं होता क्या है, क्या पूछ रहा है, घात पूछ रहा है। चलिए तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर कितना हो गया 6। अब बताइए कि 6 नंबर में ऑप्शन नंबर कितना है, मैच कर रहा है, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी में मैच कर जा रहा है, यानी कि बनाया हुआ जो है 2 के पावर 6, इसका 2 का घात कितना आया 6, ऑप्शन नंबर सी, है ना। आगे चलते हैं 7 नंबर सवाल में। चलिए 7 नंबर सवाल क्या है, 7 नंबर सवाल में कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। देखिए कितना अच्छा सवाल है ना। 7 हो गया, एक मिनट सॉरी नहीं 7 नंबर बच रहा है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो आपको चुनना होगा कि इसमें अभाज्य संख्या कौन है ना। देखिए ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है 33, बताइए अभाज्य है कि भाज्य है। और ऑप्शन नंबर बी में बताइए, ऑप्शन नंबर बी में क्या है 39, और सी में क्या बता रहा है आपका, तो सी में 38, और डी में क्या बता रहा है, तो डी में बता रहा है 31। अब आप खुद ही बता दीजिए कि ये जो है 33 वो खुद 1 से कटता है, 11 से कटता है और 33 से कटता है, मतलब और भी एक होता है कटते जाता है। इसका मतलब इसका क्या पूछ रहा है यहाँ से, क्या अभाज्य संख्या, तो जिसमें कोई से ना कटे, क्या हो कोई से ना कटे, सिर्फ 1 से और खुद से कटे, तब हम उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। देखिए यहाँ तो 2 3 से भी कट रहा है, मतलब 2 1 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 33 से कट रहा है, इसमें भी 13 3 39, 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, इसमें भी 19 दूना 38, या फिर 19 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है ना, 38 से भी कट रहा है। लेकिन जो ये यहाँ पर देख रहे हैं 31, ये क्या है, सिर्फ 1 से कट रहा है, 31 से कट रहा है। तो यहाँ पर आपका हो गया अभाज्य संख्या, है ना, जो खुद से कटे, अपने से कटे और 1 से कटे, उसको हम क्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं अगला 8 नंबर सवाल में 156, 8 नंबर सवाल 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, है ना। कहता है कि 156 के अभाज्य 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, क्या होगा, कह रहा है क्या होगा, है ना। अब बताइए फिर वही सवाल 156 को फिर क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, है ना। कैसे, इस प्रकार से तोड़ेंगे। अब हम आपको बताए थे एक बार कि जिसमें 2 का पहाड़ा वाला अगर अंक नजर आ जाए तो आप 2 से फटाक से लगा दीजिएगा, है ना, 6 लास्ट में, यानी सम संख्या लास्ट में, तभी हम 2 से क्या करेंगे, लगाएंगे। देखिए 2 से यहाँ पर क्या हो गया, 7 दूना 14 और 8 दूना 16। सर हमको इतना नहीं समझ में आ रहा है। देखो अब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, 156 है, इधर 2 से भागा दे देना है, तो ये 14 जो है आपको काट जाएगा ही एक एक में, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आएगा 6। अब बताइए कितना बार में लगा है, 7 बार में,
ये दुक्का पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है? तो 8 बार में। तो यहाँ पर जो ये आपका है ना, यही यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है। और फिर ये 2 से फिर क्या कर देना है, भागा लगा देना है। अब फिर सर यही नहीं काटने आएगा, चलिए सबसे आसान तरीका है नहीं काटने आएगा तो देखिए ऐसे घुमा दीजिए, है ना, और फिर 2 से लगा दीजिए। 2 तिया 6 हो गया ना, 2 तिया 6 और यहाँ पर से 1 उतरेगा, यहाँ से 8 आएगा। अब बताइए दुक्का पहाड़ा में 18 क्या बार में आता है, 9 बार में। कट गया कि नहीं, आया कितना, 39। चलिए यहाँ पर 39 आ गया, कोई दिक्कत है? अब फिर यहाँ पर हम 3 से लगाएंगे, यानी 13 तिया 39। 13 का पहाड़ा में 39 3 बार में आता है। हम यहाँ पर इसलिए लिखे कि बराबर से नहीं, यहाँ पे जो आपको गुणनखंड तोड़ना रहता है वो छोटा से छोटा संख्या से तोड़ना रहता है। तो ये छोटा है, इससे फिर थोड़ा सा बड़ा और इससे फिर थोड़ा सा बड़ा, अगर ये यहाँ पर आ जाएगा तो गलती हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 13 का 13 हो गया। अब इसमें हम क्या पूछ रहा है, 2 का घात। बताइए कि 2 का घात कितना आ गया, तो 2 के पावर 2 आ गया। इसी तो घात पूछ रहा है आपका, ये घात पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर कितना मैच कर रहा है बताइए तो ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है ना। देखिए साथ में चैनल के सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, है ना। किसी प्रकार से अगर सवाल हो तो कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नौ नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्मक सह अभाज्य है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्मक सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य कौन सा है, इसमें देखिए मैच करा रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए में 14,35, फिर दिया हुआ है 18, बी में 18 और 25, सी में दिया हुआ है 13,52 और डी में क्या दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है 21,84। सबसे सिंपल तरीका है आपको, देखिए ये जो है ना, ये पूरा गुणनखंड इस हाथ साथ साथ आकर के मैच कर जा रहे हैं, मासा इसका निकल जा रहा है। जिसका मासा निकल जाए वो सह-अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता है। यानी कि अब सह-अभाज्य संख्या होने के लिए आपको क्या करना होगा, तो उसका जो मासा है वो 1 होना चाहिए। मासा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तब समझिए कि वो क्या हो जाएगा, सह-युग्मक अभाज्य संख्या होगा, है ना। यह सह-अभाज्य संख्या होगा, युग्मक सह-अभाज्य संख्या यही होगा इसका, और कोई नहीं। जिसका क्या हो, मासा निकाल जाए, कितना आए, 1 आए, ठीक है। अब 10 नंबर सवाल देखेंगे, ये 9 नंबर था। 10 नंबर सवाल देखेंगे। 10 नंबर में है 10। 10 नंबर में क्या कर रहा है, इनकी रूट 12 का परिमेय, रूट 12 का परिमेयीकरण गुणांक है। देखिए सिंपल तरीका, गुणांक ना आपसे पूछ रहा है, इसको तोड़ेंगे फटाक से 2 से, है ना। तोड़ने के बाद 6 से, फिर 2 से, 3 से और 3 एकम 3। ये आप देख रहे हैं कि इसको हम तोड़ दिए, नॉर्मल बात है क्या, 2 गुने 2 गुने 3, क्या कि रूट में है तो इसको रूटे में ना लिखेंगे। अब आप खुद ही जानते हैं 8 क्लास में पढ़े होंगे क्या, वर्गमूल। तो जिसको जोड़ा लगता है वो बाहर निकाल देते हैं, क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद रूट में है तो रूट। अब आपसे पूछ रहा है गुणांक, तो किसी न किसी का गुणांक होगा, किसी न किसी के साथ में गुना किया होगा। तो देखिए यहाँ पर कोई अंक नहीं है, ना माइनस है, ना प्लस है, ना जोड़ है, ना घटाव है, जो भी हो तो नहीं है। तो यहाँ पर गुणांक में है, कौन गुणांक में है, √3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो आ जाएगा वो √3 हो जाएगा। इन कितना, ऑप्शन नंबर कितना में मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है ना। यह तो कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 11 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। 11 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में
कौन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ऑप्शन दिया हुआ है ना। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 4 + √7 मतलब 7। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी में जो कह रहा है वो 10 + √100 दिया हुआ है। और ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो कह रहा है आपका 2 + √3। और डी में क्या कह रहा है, तो डी में कह रहा है आपका 5 + √5। पूछ क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है ना, यही नहीं पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब बता दीजिए आप, जिस सिंपल तरीका है, जिसका वर्गमूल निकाल जाए, जिसका है ना पूरा वर्गमूल निकाल जाए, वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। जो P/Q के रूप में रहे, यानी P/Q के रूप में रहे, है ना, और वर्गमूल निकाल जाए, तो समझ जाइए कि वो आपका क्या आ जाएगा, तो परिमेय संख्या आ जाएगा। ऐसा ना है कि 4 है और √3 है और यहाँ पर भी 2 है, तो सर ये तो है P/Q के रूप में, तो ऐसा परिमेय संख्या नहीं। बताइए कि अपरिमेय संख्या के साथ में अगर परिमेय संख्या आता है, फिर भी उसको क्या कर देगा, अपरिमेय संख्या ही कर देगा। तो ये ध्यान आपको देना होगा। बात कहाँ पे समझना है, देखिए ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, काहे कि रूट निकालता ही नहीं है। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ये इसलिए होगा कि 100 के जैसे हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 50, 2 से 25 और फिर कितना होगा 5 से देखेंगे, है ना, तो 5 और 5 एकम 5। बताइए जोड़ा लग रहा है, हम अभी आपको बताए थे, जिसका जोड़ा लग जाए, क्या लग जाए, जिसका जोड़ा लग जाए वो कौन संख्या, परिमेय संख्या। 2 के बदले में 1, 2 के बदले में 1, 5 दूना 10 और 10 प्लस ये वाला 10 क्या हो जाएगा 20 आ गया। चलिए सोल्यूशन, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं होगा। अब हम आपको बताते हैं परिमेय संख्या है कि नहीं, जिसका वर्गमूल का